अप्रैल माह के चौथे वीक के करंट अफेयर की में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल के फोर्थ मंथ के करंट अफेयर, जो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की खबरें शामिल होगी इस वीडियो में। जो बंधु इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं इस वीक की 30 से 35 पॉइंट की जो खबरें हैं, कौन कौन सी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जी, रफ़ा शहर अब इस वीक बहुत चर्चा में रहा। ये रफ़ा शहर कहाँ पे है? हमारा फ़िलिस्तीन में। पूछा जा सकता है रफ़ा शहर किस देश में स्थित है। उसके बाद हमारे इस वीक में थी हरमुज संधि भी चर्चा में रही। क्यों रही? क्यों ईरान और इजराइल को युद्ध को लेकर हरमुज संधि से ही ईरान ने इजराइल की जो जलयान था उसको अपने कब्जे में लिया था। हरमुज संधि पे एक क्वेश्चन स्टैटिक आता है कि ये किस दो खाड़ियों को अलग करती है? खाड़ियों को अलग करती है फारस और ओमान की खाड़ी को। हमारे देश का जो CDS है अनिल चौहान, वे किस देश की यात्रा पर गए जी? फ्रांस की। किस देश के चावल के कीड़े के अंदर मिलने के कारण रूस ने उसको चेताया? तो ये पाकिस्तान जो भेजता है, निर्यात करता है रूस को चावल, उसके लिए इंपोर्ट किया जाता है। अगली हमारी खबर है, भारत की ओर से रोइंग में पहला ओलंपिक पदक कोटा दिलाने वाला कौन है? ओलंपिक में रोइंग के लिए भारत के लिए किसने पहला कोटा दिला? वो दिला जी बलराज पवार ने। में अप्रैल के अंदर हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इस वर्ष की थीम यानी कि 2024 की थीम क्या है पृथ्वी दिवस की? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। देश का पहला वुडन केयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गणेश शंकर विद्यार्थी हमारा है। कहाँ पे ये है हमारा? ये है कानपुर के में मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे किया जाता है। क्या है वुडन केयर जो सेंटर है? ये पुराने घाव की देखभाल के लिए खोला गया है। जैसे मधुमेह रोगी के लिए घाव से ऐसी समस्या से निजात दिलाएगा। किस राज्य के 56 गांव में पहली बार मतदान किया गया? वो किया गया जी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांव के द्वारा पहली बार अपना मतदान का अधिक प्रयोग किया गया इस चुनाव में, जो हमारे चल रहे चुनाव फिलहाल वर्तमान में लोकसभा के। अब एक बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए खेलों में, शतरंज में खासकर, कि हमारे खिलाड़ी है डी गुकेश, जो मात्र 17 साल के डी गुकेश, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कैडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर। 40 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। किसका तोड़ा है? गैरी कास्परोव का, जो रशिया के है। उन्होंने बनाया था 1984 में, जब वे 22 साल के थे। ठीक है ना। अब ये कितने के हैं डी गुकेश? ये है मात्र 17 साल के जी। एक हमारी महिला प्रोफेसर नाइमा खातून बनी है किसकी? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति। पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी 25 जुलाई में, जो हर साल की जाती है यूजुअली। उनकी प्रदान किए गए पद्म पुरस्कार 21 अप्रैल को किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनमें क्या खास बात थी कि 5 तो उसमें पद्म विभूषण थे, 17 पद्म भूषण थे और 110 हमारे थे पद्मश्री। टोटल 132 पदक दिए गए इस वर्ष पद्म पुरस्कारों में, जिनमें 9 मरणोपरांत और 8 विदेशी को लोगों को दिए गए, 30 इनमें महिला थी। ये भी फैक्ट हमारा पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें जो खबर आई, सिपरी रिपोर्ट बार बार पेपर में पूछ ले जाती है एग्जाम में कि सिपरी रिपोर्ट क्या है। सिपरी रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा ये देखा जाता है कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च कर रहा है, सैन्य खर्चा। तो भारत का जो इसमें स्थान आया जी वो चौथा आया है। कितना बढ़ा अपना खर्चा पिछले साल की तुलना भारत ने? 4.2%। 2023 में टोटल खर्चा भारत कर रहा है सेना पर कितना? 8360 करोड़ रुपए, जो कि 2014 के मुकाबले 44% की इसमें बढ़ोतरी है। अब थोड़ा सिपरी के बारे में देख लेते हैं। सिपरी की स्थापना 4 मई 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जी सोलना जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले पहले 3 जो राष्ट्र है वो अमेरिका, चीन और रूस है। उसके बाद चौथा स्थान भारत का है। हाल ही में 200 से ज़्यादा भूकंप के झटके किस देश में महसूस किए गए? ताइवान में जी। भारत की नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन बनी? श्रीजा अकुला, जिसकी विश्व में रैंक है 38। अगला हमारा पुरस्कार है जी लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2014 का। पुरुष को जो दिया गया श्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? नोवाक जोकोविच, जो टेनिस के प्लेयर है। किस देश से? सर्बिया से। कई बार जीता उन्होंने? ये 5वीं बार। अब लॉरेंस पुरस्कार जो दिया गया महिला वर्ग में किसे दिया गया? अताना, ये दिया गया जी हमारा अताना बोना
बोनमाती जो है प्लेयर कहाँ की, ये प्लेयर हमारी है स्पेन की, फुटबॉल प्लेयर है। और ये पहली महिला बनी जिन्हें लॉरेंस पुरस्कार के साथ साथ फीफा का बेलन डे ओ पुरस्कार भी जीता इन्होंने। किसने? अताना बोनमाती ने। प्राबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? राष्ट्रपति चुने गए जी इंडोनेशिया के। तिमूर इवानोव, अब ये उप रक्षा मंत्री थे, इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो किस देश के है आपके उप रक्षा मंत्री? ये है जी रूस के। किस महान खिलाड़ी को T20 विश्व कप जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2024 का विश्व कप T20 का, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनागा? उसेन बोल्ट को बनागा जी, धावक है हमारे। रामकृष्ण परमहंस मठ एवं मिशन के नए अध्यक्ष किसे चुनागा? ये चुनागा जी स्वामी गौतमानंद को। आरबीआई ने भी फिलहाल किस निजी बैंक पर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगाई? वो लगाई कोटक महिंद्रा बैंक पर। नेक्स्ट हमारी न्यूज है जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वन्य जीव में कोई बांध बनाने का कार्य चल रहा था, उस पर रोक लगाई। वो कौन सा बांध है? हमारा कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके कहाँ पे पड़ता है? हमारे हरियाणा में पड़ता है। तो उसमें जीव अभ्यारण्य के अंदर बांध बनाने का कुछ कार्य था हरियाणा सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भी फिलहाल निर्वाचित है निर्विरोध भाजपा के। वे कौन हमारे है व्यक्ति? वे मुकुल दलाल के। जून 2024 को G20 शिखर सम्मेलन होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री का आमंत्रण पत्र भेजा। किस देश के प्रधानमंत्री? जहाँ पे G20 होगा वही भेजेगा, जाहिर सी बात है। तो इटली में G7 का हमारा सम्मेलन होगा अब की बार, और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। भारत ने 2023 में सेवा निर्यात में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? भारत के सेवा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है जी 11.4% की। हाल ही में किस बैंक ने कि 17,000 यूजर का क्रेडिट कार्ड का जो डाटा है वो लीक होने की बात आ रही है फिलहाल सूचना में। ICICI बैंक की 17,000 जो यूजर है क्रेडिट कार्ड का, उनका डाटा लीक होने की सूचना मिल रही है। किस देश की सेना ने अपने हाथ 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है? तो ये है हमारे देश बुर्किना फासो। किस देश की जेल से 100 कैदी फरार हो गए? तो ये चर्चा में रही इस वीक भी, ये थी जी नाइजीरिया की जेल से। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव को किसने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया इनके खिलाफ? तो वो किया जी रूस ने। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024, इसमें खास बात किया गया जो इसकी बनी है विजेता वो 60 वर्षीय है, और उनका नाम क्या है? अलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्स। किस देश की रहने वाले? अर्जेंटीना की। किस 5 वर्ष के बच्चे ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर फतेह हासिल की है? ये भारतीय है। कौन? तेगवीर सिंह। किस राज्य से है ये? पंजाब से। किस जिले के? पंजाब के रूपनगर के। किस राज्य के एक मांगलिक भवन में खुदाई के दौरान पाषाण काल की विष्णु की 9 मूर्तियां प्राप्त हुई है? ये हुई है जी मध्य प्रदेश के खारगोन जिले से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट न्यूज हमारी है तीरंदाजी को लेकर। तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2024 पहले तो देखेंगे कहाँ खेली जा रही है? सिंघाई शहर में खेली जा रही है। किस देश में? सिंघाई यानी कि चीन। अब उसमें क्या खास बात रही? महिला कंपाउंड टीम प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है? परनीत कौर है, ज्योति सुरेखा वेन्नम है, आदिति स्वामी है जी। पाकिस्तान के किस राज्य के मुख्यमंत्री को पुलिस की वर्दी पहनने के कारण विवाद का विषय बना हुआ है? तो यह मरियम नवाज जो पाकिस्तान की है। किस जिले किस राज्य की ये मुख्यमंत्री है? पंजाब प्रांत की। नेक्स्ट न्यूज हमारी है जी, किस देश में बारिश के कारण 155 लोगों की मौत हुई? ये मौत हुई जी तंजानिया में। जियांग यांग होंग 3 क्या है? देखो जी ये है जी जासूसी जहाज चीन का, जो कि मालदीव के हमारा एक द्वीप है थिलाफूसी औद्योगिक द्वीप, ये मालदीव में पड़ता है, वहाँ पे तैनात किया गया। भारत सरकार का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है 2023 तक। कितने मेगावाट तक? 5 लाख मेगावाट तक। फिलहाल कितनी क्षमता है रिन्यूएबल एनर्जी की भारत की? 1.75 लाख मेगावाट। भारत सरकार ने कितनी 1000 टन प्याज का निर्यात करेगा 6 देशों? कौन से 6 देश? यूएई, भूटान, बहरीन, बांग्लादेश, मॉरिशस और श्रीलंका। ये करेगा 99.5 हजार टन प्याज का निर्यात।
अमेरिका का कौन सा क्षेत्रीय बैंक फिलहाल अभी डूब गया है वित्तीय कारणों के कारण, यानी कि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक करेगा, जो 2024 का पहला बैंक है जो दिवालिया घोषित किया गया। सुंदर पिचाई ने गूगल में अपनी सेवा के कितने वर्ष पूर्ण किए? ये किए जिन्होंने 20 वर्ष पूर्ण कर लिए। भारत के किस राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी? तो वायुसेना की मदद लेनी पड़ी जी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में? नैनीताल में। और नैनीताल के अंदर हमारे जंगल जो नाम है इसका है लांगडिया काटा जंगल है, जहाँ पे वायुसेना को जंगल पर आग पाने के लिए बुलाया गया था। कर्नाटक को सूखा राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है? 3454 करोड़ रुपए जी। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना ने कहाँ पे समुद्री अभ्यास किया? विशाखापत्तनम में किया। भारत की स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री और ब्रिटेन के RFA आर्गस और RAF लाइमबेक इसमें भाग लिया था इन्होंने। नीलेश कुंभानी को किस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया, यानी कि निष्कासित कर दिया? ये करा जी कांग्रेस पार्टी ने। क्यों किया? कि सूरत लोकसभा के नामांकन पत्र के खारिज होने के कारण उनको पनिशमेंट दिया गया है। जयपुर में संगमरमर पत्थर से निर्मित 18.5 फीट की काली देवी की मूर्ति केरल में भेजी जाएगी। केरल में कहाँ भेजी जाएगी? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम के किस मंदिर में? पूर्णमिकाऊ मंदिर में भेजी जाएगी। हिंगलाज माता मंदिर तीर्थ यात्रा किस देश में संपन्न हुई? फिलहाल ये यात्रा संपन्न हुई जी पाकिस्तान में। अगले हमारी जो न्यूज है इंपॉर्टेंट, 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा संयुक्त राष्ट्र का कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट हमारा। इसमें भारत की 3 महिलाओं को चुना गया। उन 3 महिलाओं में नाम किस किस का है? देखो जी, सुप्रिया दास दत्त है त्रिपुरा की, सापी जाला जिला पंचायत की अध्यक्ष है। नीरू यादव झुंझुनू जिला राजस्थान की लंबी अहिर गांव की सरपंच है। एक हमारी हेपा, ये हमारी लंबा हेपा, ये लंबी अहिर गांव की सरपंच है कौन? नीरू यादव। तीसरा नाम हमारा है हेमा कुमारी कुन्नूकू, ये आंध्र प्रदेश की पेकेरू गांव की सरपंच है। तीनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के लिए चुना गया है जी। भारत में औद्योगिक वस्तु निर्यात में चीन की हिस्सेदारी फिलहाल कितनी बढ़ गई है? जो हमारे उद्योग की जो वस्तु है उनके लिए निर्यात करता है भारत। किसके लिए? कहाँ से? चीन से। तो उसमें 15% से बढ़ के कितनी हो गई है? 30% हो गई है जी। किस देश ने हाल ही में LGBTQ के खिलाफ कानून पास किया है? तो कानून पास किया है जी हमारा इराक ने। तो आज की हमारी जो न्यूज़ थी 4th वीक की अप्रैल की, वे हमारी कंप्लीट हुई। इस वीडियो की PDF के लिए आप जो मैं बॉक्स में करा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, एडवांटेज GK पॉइंट।